तो कल हम लोगों ने बात की थी कि संविधाओं के पालन के लिए जो सिचुएशन हो सकती है उसमें दो तीन प्रकार की सिचुएशंस ये बन सकती हैं। पहली सिचुएशन ये बन सकती है कि वचनदाता को अपने वचन का जो पालन करना है वचन ग्रहीता के प्रति, उसके लिए समय ये तय है संविधान में, और समय तय करने की जो स्थिति है, ये समय तय करने का जो तरीका है वो तरीका इस प्रकार का है कि संविदा का पालन अमुक दिन पर करना है, यानी दिन निश्चित है, उस दिन करना है। और दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि वचनदाता को संविदा में अपने वचन का पालन करना है, लेकिन उसके लिए कोई समय तय ही नहीं है, और दोनों दशाओं में वचन ग्रहीता को वचनदाता से संविदा के पालन हेतु आवेदन करना हो, यह स्थिति नहीं है। यानी संविदा के पालन के लिए वचन ग्रहीता को कुछ नहीं करना है, ये सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी वचनदाता की है कि वचन ग्रहीता के द्वारा आवेदन किए बिना ही वो वचन ग्रहीता के प्रति अपने वचन का पालन करे। और इस वचन पालन के संबंध में जो पहली स्थिति है, सेक्शन 46 जिस बारे में बात कर रहा है, वो पहली स्थिति ये कि वचन ग्रहीता इसके द्वारा आवेदन नहीं होना है, लेकिन वचनदाता के द्वारा संविदा के पालन के लिए कुछ समय यह विनिर्दिष्ट नहीं है। और जो सिचुएशन धारा 47 में है उसमें वचन का पालन अमुक दिन पर करना है, यानी यह तय है कि एक फिक्स डे है, उस दिन वचन का पालन होना है। आवेदन वचन ग्रहीता के द्वारा इस सिचुएशन में भी नहीं होना है। और 47 को ठीक है सप्लांट कर दिया। 48 सप्लीमेंट्री धारा है, पूरक धारा है। किसकी? धारा 47 की, क्योंकि वो ये कह रही है कि अगर वचनदाता द्वारा वचन ग्रहीता के प्रति जिस वचन का पालन किया जाना है वो अमुक दिन पर किया जाना है, अर्थात ये ठीक है कि वचन ग्रहीता के द्वारा वचनदाता से अपने वचन के पालन हेतु कोई आवेदन नहीं होना है, लेकिन फिर भी ये तय है कि वचनदाता को फिक्स डे, अमुक दिन, उस दिन अपनी संविदा का, अपने वचन का पालन ये करना है। तो फिर वचनदाता अमुक दिन में कभी भी नहीं, क्योंकि दिन जो माना जाएगा कानून की दुनिया में वो 24 घंटे का माना जाएगा। आप दिन और रात इसमें विभाजित करते हैं, लेकिन कानून में पूरे 24 घंटे इसका दिन मानेंगे। तो अगर अमुक दिन होना है और आवेदन नहीं किया जाना है तो सेक्शन 48 कह रहा है कि वचनदाता को अपने वचन का पालन कारावार के प्रायिक घंटों में करना होगा। ठीक है, कारावार के प्रायिक घंटे ये पता ही होते, कोई भी बिजनेसमैन हो उसका कारोबार, उसका जो बिजनेस है वो सामान्य तौर पर जिन घंटों में संचालित होता है उन्हीं घंटों में वचनदाता को अपने वचन का पालन करना होगा,
उस अमुक दिन पर जो संविदा में वचन पालन के लिए निर्धारित। तो 46, 47, 48 ये कोई अलग अलग समझने लायक सेक्शन नहीं है, ये एक सीरीज के सेक्शन और बड़े आसानी से याद हो भी जाते हैं और याद बने भी रहते हैं। शर्त केवल इतनी है कि आप उनके अंदर जो रीजनिंग है उसको दिमाग में बैठा लें। धारा 46 कह रही है कि समय ये तय नहीं है कितने समय में वचनदाता को अपने वचन का पालन करना है, और वचन ग्रहीता आवेदन करेगा नहीं। तो एक सीधी बात कि अगर आपके द्वारा किसी काम को किए जाने के लिए कोई समय निर्धारित नहीं है, फिर भी कॉमन सेंस ये कहता है कि वो काम जिसको करने का आपने वचन दिया है उसे आपको युक्त समय के भीतर ये कर ही देना चाहिए। और किसी भी काम के संबंध में युक्त समय है, ये कौन सा होता है? ये काम की प्रकृति को देखकर तय किया जाता है। काम की उपयोगिता, जो काम आप करने वाले हैं उस काम की उपयोगिता जब तक बनी हुई है तब तक उस काम का किया जाना युक्ति संगत है। और अगर वो समय बीत जाए जिस समय के भीतर उस काम के किए जाने की कोई उपयोगिता थी और आप उस बीते समय के बाद उस काम को सिर्फ इस तर्क के आधार पर कि चूंकि इस काम को करने के लिए कोई समय निर्धारित नहीं था इसलिए हम इस काम को कभी भी कर सकते हैं, सिर्फ इस तर्क के आधार पर उस काम की उपयोगिता समाप्त हो जाने के बाद यदि उस काम को करना चाहो तो आप सिर्फ काम को करने का बहाना कर रहे हैं, यही माना जाएगा क्योंकि काम अब अनुपयोगी हो चुका है। ठीक है, संविदा के अंतर्गत आपने अपने काम को करने का वचन, यह वचन ग्रहीता को दिया था। वचन ग्रहीता द्वारा आवेदन नहीं किया जाना था, यह भी तय था, और समय यह भी तय नहीं था, यह बात ठीक है। लेकिन आपके द्वारा जो काम किया जाना था, यह जिस काम से विरत आपको रहना था, क्योंकि वचनदाता प्रस्ताव देता है और जो प्रस्ताव प्रतिग्रहित हो जाता है तो वो वचन बन जाता है, और फिर इस प्रकार प्रतिग्रहित वचन को जो देता है उसे वचनदाता ये कहने लगता है। यानी जो शुरुआत में प्रस्थापक है वही अंत में वचनदाता बनेगा। तो आपने जिस काम को करने या जिस काम से विरत रहने की अपनी इच्छा वचन ग्रहीता को संसूचित की थी, कम्युनिकेट की थी, जिसके प्रति वचन ग्रहीता ने अपनी सम्मति दी थी, वो डेफिनेटली वचन ग्रहीता के लिए उपयोगी होगा। तभी उसने उस कार्य या कार्यविरत के प्रति अपनी सम्मति दी थी। तो वो उपयोग जब तक बना रहे उस वचन का, तब तक आपके द्वारा उस वचन का पालन वचन ग्रहीता के प्रति किया जाना चाहिए। और यदि वो समय निकल गया तो फिर इस वचन के पालन से वचन ग्रहीता का चूंकि कोई लाभ नहीं है, इसलिए वचन ग्रहीता भी उस प्रतिफल की अदायगी क्यों करे जिसको आपकी इच्छा पर उसने देने का वचन संविदा में दिया था। इसीलिए सेक्शन 46 बनाया गया ताकि वचन ग्रहीता को नुकसान ना हो, अन्यथा आप तर्क पकड़ेंगे कि संविदा के पालन के लिए कोई समय निर्धारित ये तो था नहीं, वचन ग्रहीता को आवेदन भी नहीं करना था, तो हमने चाहे जब अपने वचन का पालन कर दिया, और जब हमने अपने वचन का पालन कर दिया तब ये
उस प्रतिफल की अदायगी मेरे प्रति करें जिसे देने का वचन इन्होंने दिया था। और जिस वचन के आधार पर करार का गठन हुआ था, क्योंकि इन्होंने प्रतिफल देने का वचन दिया था और हमने कार्य करने का वचन दिया था, क्योंकि ये दोनों का काम, ये दोनों वचन एक दूसरे के लिए प्रतिफल थे, इसलिए करार का गठन हुआ था। तो हमने तो अपने वचन का पालन कर दिया, तो ये अपने वचन का पालन करें और तय प्रतिफल हमें दें। और अगर ये बात आपको कहने दी जाए तो वचन ग्रहीता तो नुकसान की पोजीशन में है, क्योंकि आपने इस बात का लाभ उठाया कि संविदा में समय तय नहीं था, तो आपने उस समय काम को किया, अर्थात अपने वचन का पालन उस समय किया जब वचन पालन पूरी तरह अनुपयोगी हो चुका है। उस अनुपयोगी वचन पालन के प्रति भी आप प्रतिफल की अदायगी की मांग कर रहे हैं, तो ये दशा, ये स्थिति न सिर्फ वचन ग्रहीता के प्रति नुकसानदायक है, बल्कि ये संविदा की मूल भावना के भी विरुद्ध है। क्योंकि संविदा की मूल भावना यह है कि संविदा दोनों पक्षों के लिए लाभकर होनी चाहिए, तो ये मूल भावना के विपरीत जा रही बात है। इसलिए सेक्शन 46 में उसने शर्त लगाई है कि यदि सिचुएशन ये हो कि वचन ग्रहीता के द्वारा आवेदन किए जाने के बिना वचनदाता को अपने वचन का पालन करना हो और वचन पालन के लिए कोई समय यह भी निर्धारित न हो, तो वचनदाता को वचन का पालन युक्त समय के भीतर करना होगा। और हमने आपसे लगातार बोला है कि युक्त शब्द की अंग्रेजी होती रीजनेबल, और रीजनेबल का मतलब यह होता है कि जब तक उस काम की युक्ति संगतता, अर्थात इस संदर्भ में जहां संविदा की बात चल रही है, इस संदर्भ में युक्ति का अर्थ हो जाएगा कि जब तक आपके द्वारा किए गए वचन का पालन वचन ग्रहीता के संबंध में या वचन ग्रहीता के लिए लाभदायक बना हुआ, किसी अर्थ का बना हुआ है, सार्थक बना हुआ है, तब तक आपको अपने वचन का पालन कर देना चाहिए। उस समय तक जब तक उसके लिए उस वचन का कोई अर्थ है, वही समय इस वचन के पालन के लिए युक्त समय कहलाएगा। यही यहां लिखा है। कहता है जहां की संविदा के अनुसार वचनदाता को अपने वचन का पालन वचन ग्रहीता द्वारा आवेदन किए जाने के बिना करना हो और पालन के लिए कोई समय विनिर्दिष्ट न हो, वहां वचनबंध का पालन युक्त समय के भीतर करना होगा। और स्पष्टीकरण में उसने कह दिया युक्त क्या है। यह प्रश्न हर एक विशिष्ट मामले में तथ्य का प्रश्न होगा। हमने आपसे कई बार कहा है कि कानून की दुनिया में दो ही प्रकार के सवाल हैं, बल्कि तीन प्रकार के सवाल हैं। तथ्य के प्रश्न, विधि के प्रश्न और तथ्य और विधि के मिश्रित प्रश्न। तथ्य के प्रश्न वे होते हैं जो साक्ष्य के द्वारा निर्णित किए जाएंगे, और साक्ष्य क्या है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बताया कि साक्ष्य दो प्रकार का है, मौखिक और दस्तावेजी। तो साक्ष्य क्या है उस विषय पर हम आगे नहीं बढ़ रहे, फिलहाल मोटे तौर पर आप समझ लेंगे कि साक्ष्य ये परिभाषित है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। तो तथ्य के जो प्रश्न होंगे उनका उत्तर साक्ष्य के आधार पर दिया जाएगा। पर्टिकुलर मामले में वचनदाता के वचन पालन है तो समय युक्त कब तक माना जाए, तो ये तथ्य का प्रश्न है। कारण इस प्रश्न का समाधान साक्ष्य के आधार पर होगा। साक्षी आएंगे, वो ये बताएंगे कि इन्होंने होली के अवसर पर, ठीक है, 100 कपड़े की गांठें बेचने का वचन दिया था, होली निकल गई। होली तक इन्हें वचन का पालन करना था। नो डाउट ऑर्डर कब दिया गया था, मार्च में होली होती है, दिसंबर में दिया गया था।
ठीक है, हमने होली तक कह दिया, ठीक है, चलिए होली तक नहीं दिया, नहीं है संविदा में होली तक करना है, लेकिन एक पर्टिकुलर त्योहार पर एक पर्टिकुलर प्रकार की पोशाक पहनी जाती है। ऐसे भी होता है कि विशेष अवसरों के लिए विशेष प्रकार की पोशाकें ये बनती हैं। तो वो विशेष अवसर आने वाला था, संविदा में ये कहे बगैर कि आप उस विशेष अवसर पर पहने जाने वाली पोशाकों को उस विशेष अवसर के आने तक सप्लाई करेंगे, ये नहीं कहा गया। लेकिन विशेष अवसर पर पहने जाने वाली पोशाकों के हेतु आदेश दिया गया, ठीक है, लेकिन यह नहीं उसमें लिखा गया कि वो विशेष अवसर अमुक दिनांक को है और उस दिनांक तक आपको ये पोशाकें भेजनी है, ये ड्रेसेस भेजनी है, ये नहीं लिखा गया। लेकिन विवक्षित है इस संदर्भ में, इस संव्यवहार में युक्त यह माना जाएगा कि वो विशेष अवसर जब तक आए उससे पूर्व वचनदाता को अपने वचन का पालन कर देना चाहिए। यद्यपि वचन ग्रहीता द्वारा आवेदन नहीं किया जाना है और संविदा में समय ये विनिर्दिष्ट नहीं है वचन के पालन के, आप वचनदाता हैं, आपने क्या किया, वे विशेष पोशाकें उसे भेज दी जो आपको ज्यादा पैसा दे रहा है। आपने खूब इस चीज का फायदा उठाया कि संविदा में समय तो विनिर्दिष्ट है नहीं, तो पहले दूसरों को भेजकर लाभ कमा लो और जो बचेगा बाद में इन्हें ठेली देंगे, क्योंकि इनसे की गई संविदा में समय विनिर्दिष्ट ये तो है नहीं। तो यहां युक्त समय के भीतर आपको करना होगा और प्रत्येक मामले में ये तथ्य का प्रश्न होगा कि इस पर्टिकुलर व्यवहार में युक्त समय कौन सा था, ठीक है। तथ्य के प्रश्न साक्ष्य से निर्धारित होंगे, साक्षी आएंगे, ये बताएंगे कि ये विशेष प्रकार की पोशाक इस विशेष अवसर पर पहनी जाती है और ये विशेष अवसर ऑर्डर दिए जाने के बाद इतने समय बाद आना था और ये विशेष पोशाक चूंकि इसी अवसर पर पहनी जाती है, इसलिए ये बिल्कुल तय है कि इस विशेष अवसर के लिए ही इस पोशाक हेतु ऑर्डर प्लेस किया गया था। तो इस संव्यवहार में यह माना जाएगा यदि आपने उस विशेष अवसर तक अपने वचन का पालन नहीं किया कि आपने अपने वचन का पालन किया है, यह माना ही नहीं जाएगा। अर्थात यह माना जाएगा कि आपने अपने वचन का अपालन किया है और वचन ग्रहीता क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी हो जाएगा, क्योंकि आपको युक्त समय के भीतर करना था, वो आपने किया नहीं। युक्त समय क्या है, ये तथ्य का प्रश्न था, उससे निर्धारित होगा। और विधि के प्रश्न कौन से होते हैं, जो कानून की सहायता से बिना किसी साक्ष्य के निर्धारित किए जा सकते हैं, वो विधि के प्रश्न होते हैं। जैसे क्या मिस्टर ए ने हत्या की, ये तथ्य का प्रश्न है, ये साक्ष्य से निर्धारित होगा। एक बार ये तय हो गया कि यस मिस्टर ए ने हत्या की, मिस्टर ए को क्या सजा मिलनी चाहिए, ये विधि का प्रश्न है, ठीक है। वहां दो सजाएं निर्धारित हैं, या तो मृत्युदंड या आजीवन कारावास। आजीवन कारावास मिले या मृत्युदंड मिले, और साथ ही साथ जुर्माना, ये भी तो जुर्माना कितना ठीक है लगाया जाए, यह भी विधि का प्रश्न है। और इन प्रश्नों के उत्तर साक्ष्य की सहायता से नहीं, इन प्रश्नों का उत्तर कानून की सहायता से दिया जाएगा। आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित निर्णय, यह घोषित विधि देश की विधि है, और वचन सिंह बनाम पंजाब राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने बता रखा है कि किन मामलों में मृत्युदंड दिया जाएगा। तो अगर वो मानक संतुष्ट हो रहे हैं जो वचन सिंह बनाम पंजाब राज्य में सेट किए गए, तो मृत्युदंड, अदरवाइज आजीवन कारावास। और जुर्माना कितना लगाया जाए इस संबंध में भी
पूर्व की आईपीसी की चर्चा करेंगे तो धारा 63, 64, 65 आदि थी, जिनके संवेद निर्देशों का पालन करके ये तय किया जा सकता है कि जुर्माना कितना लगना चाहिए, अर्थात विधि के प्रश्न। इन्हें हल करने के लिए साक्ष्य की जरूरत नहीं होती, ये कानून की सहायता से बिना साक्ष्य के हल किए जाते हैं। और विधि और तथ्य के मिश्रित प्रश्न, जैसे क्षेत्राधिकार का प्रश्न, यदि वाद कारण न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं में, यानी न्यायालय का क्षेत्राधिकार जिस बाउंड्री में विस्तृत हो रहा है, उसमें अगर वाद कारण पैदा हुआ तो न्यायालय को बात सुनने का अधिकार है। यह तथ्य का प्रश्न है कि वाद कारण कहां पैदा हुआ। न्यायालय जिस क्षेत्र के भीतर मुकदमा सुनने की अधिकारिता रखता था, उस क्षेत्र के भीतर पैदा हुआ या उस क्षेत्र के बाहर, ये साक्षी बताएंगे कि आखिर जिस पैसे की मांग आप मिस्टर बी से कर रहे हो, वो पैसा आपने किस जगह दिया था। जिस जगह आपने वो पैसा दिया था, यदि वो न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर है, तो न्यायालय को क्षेत्राधिकार है। न्यायालय को क्षेत्राधिकार उन सभी वाद कारणों पर होगा जो उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं में उत्पन्न होंगे, ये कानून में लिखा है। लेकिन ये साक्षी बताएंगे कि वाद कारण आखिर कहां पैदा हुआ। क्या न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं में पैदा हुआ? अगर हां, तो फिर कानून का उत्तर यह है कि न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त है। तो यह क्षेत्राधिकार संबंधी सवाल विधि और तथ्य का मिश्रित प्रश्न है। यहां कहता है कि युक्त समय क्या है उस संविदा के पालन के लिए, उस संविदा में वचनदाता के वचन के पालन के लिए, जिसमें वचन ग्रहीता को वचन के पालन हेतु आवेदन नहीं करना है, और पालन के लिए कोई समय यह भी तय नहीं। अगली धारा इसकी काउंटर, सेक्शन 47, और ठीक काउंटर है, ये तो न कहे, क्योंकि अगली धारा में समय विनिर्दिष्ट जरूर है, लेकिन समय जो विनिर्दिष्ट किया गया है वो अमुक दिन के रूप में किया गया है। अमुक दिन अर्थात डेट फिक्स है कि इस दिन करना है। कहता है जबकि किसी वचन का पालन अमुक दिन किया जाना है और वचनदाता ने वचन ग्रहीता द्वारा आवेदन किए जाने के बिना उसका पालन करने का वचन दिया हो, तब कारावार के प्रायिक घंटों के दौरान, कारावार के प्रायिक घंटे यानी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस जिन घंटों में चलता है, उन घंटों में, कारावार के प्रायिक घंटों के दौरान में किसी भी समय ऐसे दिन और स्थान पर जिस पर उस वचन का पालन किया जाना चाहिए, वचनदाता उसका पालन कर सकेगा। ठीक है, अमुक दिन किया जाना है, तो अमुक दिन कारावार के प्रायिक घंटों में। अब आप कारावार के प्रायिक घंटों में अमुक दिन पर वचन का पालन करने के लिए तैयार है, लेकिन जो स्थान आपने वचन के पालन के लिए चुन लिया, वो स्थान ऐसा है कि वचन ग्रहीता द्वारा यदि उस स्थान पर पालन प्रतिग्रहित किया जाए तो वचनदाता के लिए नुकसानदायक। आपने कहा था कि 1000 टन गेहूं हम 31 मार्च को आपको दे देंगे। कारावार के प्रायिक घंटे 10 बजे से 4 बजे तक, 10 से 4 वचन ग्रहीता व्यापार गेहूं का करता है। आपने क्या कहा कि हमने अपने घर पर गेहूं आपका निकाल कर रख दिया 10 से 4 के बीच में, आप अपना उठवा लो। अमुक दिन पर किया जाना है, वचन ग्रहीता द्वारा आवेदन किए जाने के बिना किया जाना है।
आपने वचन ग्रहीता के आवेदन करने के बिना अपने वचन का पालन कर दिया, अमुक दिन पर कर दिया, कारावार के प्राय घंटों में कर दिया, लेकिन वचन ग्रहीता के लिए यह स्थिति किसी मतलब की नहीं है। इसलिए उसने शर्त लगाई है, उसने कहा तब कारावार के प्राय घंटों में किसी भी समय, प्राय घंटों में किसी भी समय, 10 बजे, 2 बजे, 3 बजे, कारावार के प्राय घंटों में किसी भी समय, ऐसे दिन और स्थान पर, स्थान भी युक्ति संगत होना चाहिए, और स्थान पर जिस पर उस वचन का पालन किया जाना चाहिए वचनदाता उसका पालन कर सकेगा। इसका मतलब यह हुए कि 1000 टन गेहूं आप उसके गोडाउन पर निश्चित अमुक दिन पर कारावार के प्राय घंटों में पहुंचाइए, तब आपने अपने वचन का सम्यक पालन किया है यह माना जाएगा। अदरवाइज माना यह जाएगा कि आपने अपने वचन का पालन नहीं किया और आप वचन ग्रहीता के प्रति वचन के पालन हेतु तो उत्तरदायी ठहराए जाएंगे। कहता है, का वचन देता है कि वह 1 जनवरी को खाके भंडारागार में माल परिदत्त करेगा। उस दिन का माल को खाके भंडारागार में लाता है, किंतु उसके बंद होने के प्राय घंटे के पश्चात, और माल नहीं लिया जाता। काने अपने वचन का पालन नहीं किया ही नहीं है, क्योंकि आपने कहा था अमुक दिन अमुक स्थान पर कारावार के प्राय घंटों में लाना है। कारावार के प्राय घंटों में आप कहां लाए? जब कारावार बंद हो गया, ठीक है, स्टोर वेयरहाउस क्लोज होने का समय हो गया, उसके बाद आप गेहूं लाए हैं, उसका कोई मतलब नहीं बचा। आपने कारावार के प्राय घंटों में, ठीक है, उस स्थान पर और अमुक दिन पर वचन का पालन नहीं किया, आप उत्तरदायी हैं वचन के अपालन हेतु। आगे 48 कहता है, अमुक दिन पर पालन के लिए आवेदन उचित समय और स्थान पर किया जाएगा। जबकि किसी वचन का पालन अमुक दिन किया जाना है, वचनदाता ने यह भार अपने ऊपर न लिया कि वह वचन ग्रहीता के आवेदन के बिना उसका पालन करेगा, तब वचन ग्रहीता का यह कर्तव्य है कि वह पालन के लिए आवेदन उचित स्थान पर और कारावार के प्राय घंटों के भीतर करे। यह बात पूरी तरह ठीक नहीं है कि 48, 47 की सप्लीमेंट्री धारा है, बात को थोड़ा बदलना पड़ेगा। 47 में कह रहा है कि वचनदाता ने वचन ग्रहीता के आवेदन के बिना संविदा में अपने वचन के पालन का दायित्व लिया है। जबकि जो सिचुएशन 48 में आ रही है, यहां थोड़ी बदल गई है बात। वचन ग्रहीता को पालन के लिए आवेदन करना है। 47 में वचन ग्रहीता को पालन के लिए आवेदन नहीं करना है। वचनदाता द्वारा यह वचन दिया गया है कि वचन ग्रहीता द्वारा आवेदन किए बिना वो अपने वचन का पालन करेगा। इसलिए कारावार के प्राय घंटों में उचित समय और उचित स्थान पर, ठीक है, आप वचन का पालन करेंगे, और दिन भी वही होना चाहिए जो आपके बीच तय हुआ था वचन के पालन हेतु। लेकिन जहां तक 48 का सवाल है, यहां वचन ग्रहीता इसके द्वारा आवेदन किया जाना है, तब वचनदाता के द्वारा अपने वचन का पालन यह किया जाना है। तो वचन ग्रहीता पर भी वही शर्तें लगाई गई कि नहीं, रात के 4 बजे, रात के 2 बजे आप कह दो अब आप अपने वचन का पालन इसी समय करो, और इस समय नहीं करो तो हम प्रतिग्रहित नहीं करेंगे। तो वचन ग्रहीता को भी उसी प्रकार बांधा गया जिस प्रकार वचनदाता को, कि वचन ग्रहीता इसके आवेदन पर वचन का पालन होना है, तो वचन ग्रहीता भी अमुक दिन जो तय हुआ है वचन के पालन हेतु, उस अमुक दिन पर कारावार के प्राय घंटों में, ठीक है, कारावार के प्राय घंटों में किसी समय, हाँ ये ठीक है कि कारावार के प्राय घंटे जो हैं उनमें किसी भी समय आप तय कर लो, ठीक है। कहता है यह कर्तव्य कि पालन के लिए आवेदन उचित स्थान पर और कारावार के प्राय घंटों के भीतर करें। ये नहीं तुम कहोगे कि साहब
बंदरगाह पर पहुंचा दो। उचित स्थान पर, आप स्थान भी उचित चुनेंगे, ऐसा नहीं चुनेंगे कि वचनदाता को तंग करना है। आपने कारावार के प्रायिक घंटों में अमुक दिन पर पालन के लिए आवेदन कर दिया और स्थान ऐसा चुन लिया जहां वचन का पालन अत्यंत कठिन है, तो उचित समय, उचित स्थान, कारावार के प्रायिक घंटे, ये आपको आवेदन करना है। ये सेक्शन 48। फिर कह रहा उचित समय और स्थान क्या है? यह प्रश्न हर एक विशिष्ट मामले में, तथ्य का प्रश्न, हर एक विशिष्ट मामले में, प्रत्येक मामले में जहां सेक्शन 48 एप्लीकेबल हो रहा होगा, वहां यह तथ्य का प्रश्न होगा कि वचन ग्रहीता ने जो आवेदन किया, क्या वो कारावार के प्रायिक घंटों में उचित स्थान पर किया गया आवेदन माना जाए? कारावार के प्रायिक घंटों में नहीं किया गया, सही है, लेकिन आप खोले बैठे थे वेयर हाउस, आपको मान लेने में कोई दिक्कत नहीं थी, आपने अननेसेसरी रिफ्यूज कर दिया। तो हर एक विशिष्ट मामले में, हर एक विशिष्ट मामले में उचित समय क्या है, कारावार के प्रायिक घंटे क्या हैं, उचित स्थान क्या है, यह तय किया जाएगा। जरूरी नहीं है कारावार के प्रायिक घंटे वही मान लिए जाए 10 से 5, ये घट बढ़ भी सकते हैं। हर एक विशिष्ट मामले में, हर एक विशिष्ट मामले में तथ्य का प्रश्न है। अगर आप खुले बैठे थे क्यों नहीं ले लिया आपने? आप किसी चीज का अनड्यू लाभ ये थोड़े उठाएंगे, ये तो स्थिति का अनड्यू लाभ उठाना है। क्या आप खोले बैठे वेयर हाउस और सब लेंगे नहीं? क्यों बोले 5 बजे के बाद लाए हो? हाँ, आपकी लेबर चली गई हो, कोई और दिक्कत हो जिसकी वजह से आप लेने में असमर्थ हो रहे हो, बात ठीक है। कुछ भी नहीं है फिर भी नहीं लेंगे, तो फिर वचनदाता अपने वचन के अपालन है तो उत्तरदायी नहीं भी माना जाएगा, क्योंकि हर एक विशिष्ट मामले में ये तथ्य का प्रश्न है। तथ्य का प्रश्न होने के यही अर्थ है कि साक्ष्य के आधार पर देखा जाएगा कि उस पर्टिकुलर मामले में वचन के अपालन हेतु वचनदाता को उत्तरदायी ठहराया जाए या न ठहराया जाए। सेक्शन 48(9) कह रहा है कि अब समय और स्थान कुछ भी तय नहीं, समय और स्थान कुछ भी तय नहीं, और वचन ग्रहीता को आवेदन भी नहीं करना है। संविदा हो गई वचनदाता और वचन ग्रहीता में। वचनदाता का दायित्व है कि वो अपने वचन का पालन करे, उसके वचन के पालन के उपरांत ही वचन ग्रहीता का दायित्व शुरू होगा, जो प्रतिफल के भुगतान के बाबत होगा। और जो संविदा हुई है उसमें न तो समय निर्धारित है और न स्थान निर्धारित है, कुछ भी निर्धारित नहीं। तो ये वचनदाता की ड्यूटी है कि वचन ग्रहीता से आवेदन करे कि वो समय और स्थान तय करे जहां पर वो अपने वचन का पालन करे, क्योंकि वचनदाता का दायित्व तो प्राथमिक है संविदा में, वचन ग्रहीता का दायित्व तो द्वितीयक है। और जब स्टैट्यूटरी ड्यूटी वचनदाता पर गई, ही मस्ट अप्लाई फॉर द फिक्सेशन ऑफ प्लेस एंड टाइम, तो फिर क्या होगा? इफ ही विल नॉट अप्लाई फॉर दैट देन ही विल बी लाइबल फॉर द, ठीक है, संविदा के अपालन के लिए फिर वो उत्तरदायी होगा और क्षतिपूर्ति का दायित्व ये उस पर आएगा। कहता है जबकि किसी वचन का पालन वचन ग्रहीता के आवेदन के बिना किया जाना हो और उसके पालन के लिए कोई स्थान नियत न हो, तब वचनदाता का यह कर्तव्य है कि वह वचन के पालन के लिए युक्त स्थान नियत करने के लिए वचन ग्रहीता से आवेदन करे और ऐसे स्थान में उसका पालन करे। मेरे मुंह से समय भी निकला है, समय नहीं दिया है। 49 में कहता है वचन ग्रहीता के आवेदन के बिना वचनदाता को पालन करना है और स्थान निर्धारित नहीं है, तो वचनदाता का यह कर्तव्य है कि वो वचनदाता
जो है वचन ग्रहीता से इस बात के लिए आवेदन करे कि वो संविदा के पालन हेतु स्थान निर्धारित करे और उस स्थान पर वचन का पालन करे। और वो स्थान कैसा होना चाहिए? युक्त युक्त। और युक्त युक्त का मतलब क्या हुआ? उस पर्टिकुलर संविधान में, अर्थात संविदा जिस उद्देश्य को लेकर हुई उस उद्देश्य को ध्यान में रखकर जो स्थान युक्त युक्त माना जा सकता है उस स्थान को वचन ग्रहीता निर्धारित करे। अगर वचन ग्रहीता ऐसा नहीं करता तो फिर माना यह जाएगा कि वचनदाता द्वारा आवेदन किया गया और फिर भी वचन ग्रहीता द्वारा स्थान का निर्धारण नहीं किया गया, इस वजह से संविदा का पालन हुआ और फिर वचनदाता वचन के पालन के लिए उत्तरदायी नहीं है, बल्कि वचन ग्रहीता संविदा के पालन हेतु उत्तरदायी है और फिर वचनदाता संविदा के पालन हेतु वचन ग्रहीता से जो विधिक अनुतोष बनता होगा उसे प्राप्त कर सकेगा। कहता है का 1000 मन पटसन खा को नियत दिन परिदत्त करने का वचन देता है, यानी समय तय वचनदाता कौन है? का 1000 मन पटसन देगा, ये तय हुआ। किसे? खा को। स्थान तय नहीं है और यह भी नहीं कहा गया कि खा वचन के पालन हेतु कोई आवेदन करेगा। का को खा से आवेदन करना होगा कि वह उसे लेने के लिए युक्त युक्त स्थान नियत करे और का को ऐसे स्थान पर पटसन परिदत्त करना होगा। ठीक है ना? उसे आवेदन करना होगा कि युक्त युक्त स्थान ये वो तय करे। कौन? वचन ग्रहीता अर्थात खा। और जब वो युक्त युक्त स्थान तय कर देगा तब का दायित्व तो शुरू होगा वचनदाता के रूप में कि वह उस युक्त युक्त स्थान पर अपने वचन का पालन करे। अब सेक्शन 50 कहता है वचन ग्रहीता द्वारा विहित या मंजूर किए गए प्रकार से ये समय पर पालन। ठीक है, ये आपसे खूब पूछा जाता है एग्जामों में। वचनदाता के लिए कतई जरूरी नहीं है कि वह उसी वचन का पालन करे जिसे पालन करने के लिए उसने वचन दिया था। उसके लिए जो कुछ जरूरी है सिर्फ इतना कि वचन ग्रहीता द्वारा विहित या मंजूर किए गए प्रकार से या समय पर पालन करें। कहता है किसी भी वचन का पालन उस प्रकार से और उस समय पर किया जा सकेगा जिसे वचन ग्रहीता विहित या मंजूर करे। उस प्रकार से हमने 10,000 रुपए आपको देने हैं, वचनदाता 10,000 रुपए देने के लिए आपने मंजूर कर लिया, 5,000 दे दो, बात खत्म हो गई। तो वचन ग्रहीता द्वारा मंजूर किए गए प्रकार से अगर वचनदाता ने अपने वचन का पालन कर दिया, अब वचनदाता अपने वचन के पालन हेतु तो उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, भले ही उसने उस वचन का पालन नहीं किया है जिसे पालन करने का उसने वचन दिया था, उसका नहीं किया। लेकिन चूंकि वचन ग्रहीता ने उसके द्वारा किए गए वचन के पालन को मंजूर किया है या स्वयं वचन ग्रहीता ने ही कह दिया तुम 10,000 दे दो, बात खत्म हो गई, तो वचन ग्रहीता ने जो विहित किया, प्रिस्क्राइब किया, उस ढंग से उसने अपने वचन का पालन कर दिया। तो चाहे वचन ग्रहीता प्रिस्क्राइब करे और चाहे वचन ग्रहीता मंजूर करे, वचन ग्रहीता ने कहा इस प्रकार से वचन का पालन कर दो तो मुक्त, और उसने कर दिया। वचन ग्रहीता ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने जिस वचन का पालन किया उसे वचन ग्रहीता ने मंजूर कर लिया, यद्यपि वो उस वचन का पालन नहीं था जो वचनदाता ने दिया था। तो चूंकि आपने मंजूर कर लिया, इसलिए अब आप ये नहीं कह सकते
कि वचनदाता ने अपने वचन का अपालन किया है। जब आप नहीं कह सकते, मीनिंग देयर में इस दशा में अब आप इस दायित्व के अधीन आ गए कि संविदा में अपने भाग का पालन करें। और संविदा में जो वचन ग्रहीता का भाग है वो प्रतिफल की अदायगी है, इससे संबंधित है। अब वचन ग्रहीता को प्रतिफल की अदायगी करनी ही होगी। कहता है काको खा 2000 रुपए का देनदार है, ठीक है, का लेनदार है, खा से 2000 रुपए का, इसका मतलब खा वचनदाता है, का वचन ग्रहीता है। खा ने 2000 रुपए देने का वचन दिया है किसको? का को। का चाहता है कि खा उस रकम को एक बैंकर गा के का के खाते में जमा करा दे, ठीक है। का एक खाता एक बैंक में खुला हुआ है और का चाहता है कि खा से 2000 रुपए जो उसे चाहिए उस बैंकर के यहां जो का खाता चल रहा है उसमें जमा करा दे। खा का भी गा के यहां खाता है, ठीक है, खा का भी है, का जो लेनदार है उसका भी खाता बैंकर क्या है, खा जो देनदार है उसका भी खाता बैंकर क्या है। और का ने यह विहित किया है कि खा जो का लेनदार है 2000 रुपए का, तो सॉरी खा जो देनदार है का 2000 रुपए का, तो वो खा उस 2000 रुपए को का के खाते में उसी बैंकर के यहां जमा करा दे। और खाता भी गा के यहां खाता है और वह यानी खा आदेश देता है कि वह रकम उसके खाते में से अंतरित करके का के नाम जमा कर दी जाए। गा ऐसा कर देता है। खा ने अपने बैंकर को आदेश दे दिया कि मेरे खाते से 2000 निकाल के का के खाते में जमा कर दो, और बैंकर ने वैसा कर भी दिया। तत्पश्चात और उस अंतरण का ज्ञान का को होने से पूर्व गा का कारोबार बैठ जाता है। अब क्या हुआ? खा के द्वारा दिए गए आदेश के अनुकरण में गा द्वारा खा ने जो आदेश उसे दिया था उसके अनुसरण में गा ने क्या किया? 2000 रुपए खा के खाते से निकाले, यानी बैंकर ने 2000 रुपए लेनदार के खाते से निकाले, सॉरी देनदार के खाते से निकाले और लेनदार के खाते यानी का के खाते में जमा कर दिए। लेकिन बैंकर ने यह सूचना लेनदार को नहीं दी कि देनदार ने हमें आदेश दे दिया और हमने जो रकम आपको लेनी थी उसे देनदार के खाते से निकालकर आपके खाते में जमा कर दिया। ये इंफॉर्मेशन अभी लेनदार तक नहीं पहुंची। इसी बीच बैंकर का कारोबार बैठ जाता है, बैंकर डूब गया, बैंकर दिवालिया हो गया। इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची थी किसके पास? लेनदार के पास। लेकिन लेनदार ने कहा था कि हमारे खाते में जमा करा दो, तो इंफॉर्मेशन पहुंची नहीं पहुंची ये तुम जानो। अब लेनदार इस परिस्थिति का लाभ नहीं उठा सकता कि उसे इंफॉर्मेशन चूंकि नहीं मिली थी, इसलिए देनदार फिर से उसे 2000 रुपए दे। नो, आपने जो तरीका विहित किया वचन के पालन हेतु उस तरीके से वचन का पालन कर दिया गया। आपने कहा था खाते में जमा करवा दो, जमा करवा दिया। आपकी ये ठीक है, आपका दुर्भाग्य, बुरी किस्मत, डूब गई बैंक तो डूब गई। अब आप जानो, आपका काम जाने। अब 1 रुपए का खा देनदार नहीं है का के प्रति। क्यों? वचन ग्रहीता द्वारा विहित किए गए प्रकार से, वचन ग्रहीता द्वारा विहित किए गए प्रकार से वचनदाता ने अपने वचन का पालन कर दिया। इसलिए वचनदाता अब वचन ग्रहीता के प्रति किसी भी प्रकार से दायित्व के अधीन नहीं है और वह संविदा में अपने अधिकारों को उसी प्रकार प्राप्त कर सकेगा मानो उसने अपने वचन का पालन कर दिया। यद्यपि वचन ग्रहीता को अर्थात इस व्यवहार में लेनदार को कुछ भी नहीं मिला क्योंकि बैंकर का कारोबार डूब गया, लेकिन इस संविदा में जो वचनदाता को मिलना चाहिए अर्थात ऋण से मुक्ति, वो ऋण से मुक्ति उसे प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, आगे कहता है का और खा परस्पर ऋणी।
का और खा को, का और खा परस्पर ऋणी है। का और खा एक मद को दूसरी मद में से मुद्रा करके लेखा का परिनिर्धारण कर लेते हैं, और ऐसे परिनिर्धारण पर जो धन उससे शोध्य बाकी निकलता है उसे का को खा देता है। यह का और खा द्वारा एक दूसरे को दे राशियों का संदाय क्रमशः एक दूसरे को हो जाता है। का और खा दोनों परस्पर ऋणी है, और जब दो व्यक्ति परस्पर ऋणी होते हैं तो एक मद में एक को चाहिए होता है और दूसरी मद में दूसरे को चाहिए होता है। आप वकील हैं, एक जगह दूध लेते हैं, दूध वाले को आपको दूध का पैसा देना है और वो आपसे मुकदमा लड़वाता है, उसे आपको फीस देनी है। दोनों एक दूसरे के ऋणी हैं, लेकिन ऋण की मदें अलग अलग हैं। दोनों वचनदाता भी हैं, दोनों वचन ग्रहीता भी हैं, और दोनों ये मंजूर करते हैं कि अलग अलग मदों में उन्हें एक दूसरे से जो कुछ चाहिए उसे परस्पर सेटल कर लिया जाए, अर्थात लेखाओं का परिनिर्धारण कर लिया जाए। लेखाओं का परिनिर्धारण इसकी अंग्रेजी क्या होगी? सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट्स, ये कर लिया जाए। दोनों कर लिया। अब चाहे वकील साहब की फीस निकल आई, चाहे उसका दूध का पैसा जो है वो ले दे के बात बराबर हो गई। अब दोनों में से कोई एक दूसरे के प्रति किसी प्रकार के दायित्व के अधीन नहीं है, क्योंकि दोनों वचनदाता भी थे, दोनों वचन ग्रहीता भी थे, और दोनों ने जो तरीके मंजूर किए उससे एक दूसरे के प्रति अपने दायित्वों का अर्थात अपने वचनों का पालन उन्होंने कर लिया है। इसलिए धारा 50 के मुताबिक वचन ग्रहीता द्वारा विहित किए गए या मंजूर किए गए प्रकार यदि वचनदाता ने अपने वचन का पालन कर दिया तो वचनदाता ने भले ही संपूर्ण वचन का पालन न भी किया हो या संपूर्ण वचन के स्थान पर किसी और वचन का पालन किया हो, फिर भी वो अपने वचन के अपालन हेतु उत्तरदायी नहीं माना जा सकता। आगे कहता है, काका खा 2000 रुपए का देनदार है। उस ऋण में कमी करने के लिए का कुछ माल खा प्रतिग्रहित करता है। माल के परिधान से भागिक संदाय हो जाता है। ठीक है, 2000 रुपए ऋणी, आपने उसके 200 रुपए माल रोक लिया। ठीक है, 200 रुपए अदा हो गए, वो सिर्फ 1800 का ऋणी। और कल आपने जो माल रोका था उसकी कीमत गिर जाए, वो 2 रुपए का बचे, तो आप ये नहीं कहेंगे अब कि साहब अब तो हम 1998 रुपए इनसे लेंगे। नो, अब आप 1998 नहीं ले सकते। आपने क्यों रोका उसका माल? जैसे ही माल रोका भागिक संदाय हो गया, बांट ली, उसने पैसा दे दिया आपका, ये माना जाएगा। अब आप अपनी अच्छी बुरी किस्मत जानेंगे वचन ग्रहीता द्वारा किए गए विहित किए गए प्रकार से या मंजूर किए गए प्रकार से। यह आपने इंप्लाइडली विहित किया 200 रुपए का माल रोककर कि 200 रुपए का माल हम रोक रहे हैं, 1800 तुम दे दो, ये इंप्लाइडली आपने कहा। अब 200 का माल 2 रुपए का बचे, नष्ट हो जाए, कुछ ना बचे, तो भी उसके 200 अदा हो गए, अब 1800 का ही वो देनदार है। आगे कहता है, का ये चाहता है कि खा जो उसे 100 रुपए का देनदार है उसे डाक द्वारा 100 रुपए का नोट भेजे। डाक द्वारा जैसे ही खा, ठीक है, हम लोगों ने डाक से प्रस्थापनाओं का भेजा जाना, ठीक है, प्रतिग्रहणों का भेजा जाना और प्रतिसंग्रहणों का भेजा जाना देखा है। और वहां धारा 3 हम लोगों ने देखी थी, उसमें कहता था कि यदि प्रस्थापना का प्रतिग्रहण, ठीक है, यानी प्रपोजल की एक्सेप्टेंस, ये प्रोमिसी यानी वचन ग्रहीता द्वारा डाक से की गई है, डाक से की गई, तो वचन ग्रहीता डाक में जैसे ही पत्र इस प्रकार डालेगा कि उस पत्र का वापस लिया जाना स्वयं वचन ग्रहीता की शक्ति से बाहर हो जाए,
वैसे ही यह मान लिया जाएगा कि संविदा गठित हो गई है वचनदाता के विरुद्ध, यानी वचनदाता अब संविदा से बाहर नहीं आ सकता। वचनदाता को अब संविदा में अपने वचन का पालन करना ही होगा, भले ही ये पत्र जो वचन ग्रहीता ने डाक में डाला ये वचनदाता को कभी ना मिले, क्योंकि वचन ग्रहीता ने उसके प्रस्ताव के प्रति अपनी सहमति न सिर्फ व्यक्त की बल्कि डाक में इस प्रकार डाल दी कि अब उस पत्र का वापस लेना वचन ग्रहीता की शक्ति से बाहर हो गया। इसलिए माना जाएगा कि संविदा का गठन वचनदाता के प्रति हो गया है, भले ही स्थिति यह बने कि वो पत्र वचनदाता तक कभी न पहुंचे, फिर भी वचनदाता संविदा के पालन के हेतु दायित्व के अधीन माना जाएगा। तो आपने ये कहा, वचन ग्रहीता ने क्या कहा? वचन ग्रहीता ने वही सिद्धांत यहां लागू होगा। वचन ग्रहीता ने जो विहित किया वो क्या कि आप जो 100 रुपए के देनदार मेरे प्रति हो वो 100 रुपए का नोट हमें डाक से भेज दो। आपके द्वारा विहित किए गए प्रकार से वचनदाता ने जैसे ही डाक में 100 रुपए का नोट इस प्रकार डाला कि उसे वापस लेना उसकी शक्ति से बाहर हो गया, वैसे ही वो वचन ग्रहीता के प्रति उर्ऋण हो गया। भले ही ये 100 रुपए खो जाए, कभी ना मिले वचन ग्रहीता को, लेकिन आपने यही तरीका विहित किया था, इसलिए अब वचनदाता आपके प्रति दायी नहीं है। कहता है का ये चाहता है कि खा जो उसे 100 रुपए का देनदार है उसे डाक द्वारा 100 रुपए का नोट भेजे। जैसे ही खा उस नोट सहित चिट्ठी को जिस पर का पता सम्यक रूप से लिखा है, आप पता ही नहीं लिखा ठीक से, तब बात अलग हो जाएगी, डाक में डालता है, वैसे ही ऋण का उन्मोचन हो जाता है। यही दृष्टांत पूछा जाता है एग्जामों में, यही दृष्टांत पूछा जाएगा, वैसे ही ऋण का उन्मोचन हो जाता है तत्काल। तो ये संविदाओं में वचन के पालन हेतु समय और स्थान। अब उन संविदाओं का जिक्र आएगा जो संविदाएं व्यतिकारी वचनों से गठित। देखिए, व्यतिकारी वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल है वो अलग बात है, वो अलग बात है। और संविदाओं का गठन ये व्यतिकारी वचनों से हो रहा है, ये अलग बात है। ठीक है, संविदाओं का गठन व्यतिकारी वचनों से हो रहा है, इसका मतलब यह हो रहा है कि वचन ग्रहीता ने प्रतिफल देने का जो दायित्व उसके सिर है संविदा विधि के मुताबिक, उसके अतिरिक्त कोई वचन भी दिया है जो वचनदाता के वचन के उत्तर में है। ठीक है, और जब वचन ग्रहीता और वचनदाता के इस वचन, दोनों वचनों को जो एक दूसरे के उत्तर में है किंतु प्रतिफल नहीं है, ये दोनों वचन जो एक दूसरे के उत्तर में है, इन्हें जब हम मिलाते हैं तो ही करार का गठन हो पाता है। अर्थात यह एक चीज एडिशनल है करार के गठन में। यह तो होता ही है कि दोनों ओर से वचन होते हैं और ये दोनों ओर से जो वचन किए जाते हैं ये एक दूसरे के लिए प्रतिफल ये भी होते हैं, लेकिन संविदा जब व्यतिकारी वचनों से गठित होती है तो ये वाले वचन तो होते ही हैं जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल है। इसके अलावा भी एक वचन होता है जो वचनदाता के उत्तर में वचन ग्रहीता द्वारा दिया जाता है, और ये वचन ग्रहीता द्वारा दिया गया जो वचन है, जब तक वचन ग्रहीता इसको पूरा ना करे तब तक वचनदाता अपने वचन का पालन करे। ये कई बार तो असंभव होता है, हो ही नहीं सकता, और कई बार हो तो सकता है
लेकिन चूंकि संविदा की प्रकृति ही ऐसी है कि दोनों बातें एक साथ हो। जैसे हमने आपको 10 लाख टन गेहूं देने का वचन दिया, आपने 10 लाख टन गेहूं की कीमत देने का वचन दिया। ठीक है, आप वचन ग्रहीता है, आपको प्रतिफल देना है, हमें 10 लाख टन गेहूं ये देना है। लेकिन आपने ये कहा कीमत हम तभी देंगे, एक हाथ दे एक हाथ ले। आप गेहूं दोगे हम कीमत देंगे, आप गेहूं नहीं दोगे ये नहीं होगा कि हम एडवांस आपको भेज दें। हमने भी कहा यह भी नहीं होगा कि हम आपको क्रेडिट पर यानी उधार गेहूं भेज दें और आप 5 दिन बाद पेमेंट करो। नो, इधर दो इधर लो। अब संविदा व्यतिकारी वचनों से गठित हो रही, संविदा व्यतिकारी वचनों से गठित हो रही है। यहां वे वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हैं वो तो है ही है, उसके अलावा भी एक वचन है कि हम गेहूं का परिधान करेंगे। ठीक है, और जब परिधान हो जाएगा तब वो प्रतिफल देगा, और दोनों घटनाएं साथ साथ होंगी। ठीक है, दोनों घटनाएं साथ साथ होनी है। तो यहां कहा जाता है संविदा व्यतिकारी वचनों से गठित हो रही। व्यतिकारी वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हैं वो बात अलग है। ठीक है, आपको अंतर इसी से अनुभव कर लेना चाहिए। एक जगह कहता है कि संविदा जो व्यतिकारी वचनों से गठित है, और एक जगह कहता है कि व्यतिकारी वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल है, बेकरार है। तो दोनों बातें अलग अलग दिखाई दे रही, और चूंकि दोनों बातें अलग अलग है इसलिए दोनों के प्रभाव भी अलग अलग है। संविदाएं जो व्यतिकारी वचनों से गठित है, यानी वचनदाता की ओर से भी वचन है, वचन ग्रहीता की ओर से भी वचन, और संविदा व्यतिकारी वचनों से गठित हो रही। तो हम लोग देखेंगे सेक्शन 51 से लेकर 54 तक कि अगर संविदा व्यतिकारी वचनों से गठित हो रही तो किसको अपने वचन का पालन पहले करना होगा, क्योंकि वचन तो दोनों ही ओर से, वचन ग्रहीता की ओर से भी और वचनदाता की ओर से भी, दोनों ओर से वचन है। तो फिर सवाल पैदा होगा कि आखिर किसको अपने वचन का पालन करना चाहिए पहले। तो या तो स्वयं संविदा में ये लिखा हो कि कौन अपने वचन का पालन पहले करेगा, और अगर संविदा में नहीं लिखा तो फिर हमें वचनों की प्रकृति अर्थात संविदा की प्रकृति से यह जानना होगा। जैसे दृष्टांत आएगा कि एक जहाज एक के द्वारा किराए पर लिया गया, एक व्यापारी के द्वारा एक जहाज किराए पर लिया गया। व्यापारी जहाज किराए पर लेगा तो काहे के लिए? अपना माल भेजने के लिए। जो जहाज का कैप्टन है उसे माल की ढुलाई मिलेगी, लेकिन जहाज का कैप्टन माल ढोएगा तो तब जब तुम माल दो। तुमने माल दिया ही नहीं, उसका जहाज 2 महीने ऐसे ही खड़ा रहा। ठीक है, तो यहां संविदा व्यतिकारी वचनों से गठित है, और संविदा का नेचर यह बता रहा है कि पहले माल मिलना चाहिए, उसके बाद जहाज के कैप्टन का काम शुरू होगा। तब अगर वो ले जाने से इनकार करे तो उसे ढुलाई नहीं मिलनी चाहिए, और उसकी क्षतिपूर्ति जो खड़े रहने से नुकसान उसे हुआ वो भी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि तुम माल ही नहीं दे रहे तो फिर कैसे होगा। तो संविदा अगर व्यतिकारी वचनों से गठित है तो किस पर अपने वचन के पालन का दायित्व प्राथमिक तौर पर होगा और किस पर द्वितीयक तौर पर होगा, और कब कब दोनों पर एक साथ दायित्व आएगा, इस पर कल बात करेंगे। देखिए